हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं विद्यार्थियों के लिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यानी कि इतिहास का चैप्टर 1 ईंटें, मंके तथा अस्थियां से संबंधित टॉप 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से एंडिंग तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। यानी कि धोलावीरा जो है किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात के यह कच्छ जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य। ठीक है, साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी बात जो है सिक्के भी इसके अंतर्गत आता है, भग्नावशेष भी, अभिलेख भी, ये सभी आते हैं, लेकिन साहित्य जो है ये हिंदी विषय में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, यानी कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ या फिर मतलब क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं मृतकों का टीला, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे भी इस चैनल के माध्यम से पूरी तैयारी किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर, अलेक्जेंडर कनिंघम इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। या फिर प्रश्न को इस टाइप में पूछा जाता है कि राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया। तो बात एक ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1922। 1922 में मोहनजोदड़ो की जो है खोज की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, या फिर उत्खनन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यानी हड़प्पा सभ्यता को जो है किस युग की सभ्यता मानी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं डी नंबर में, कांस्य युग इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो आप सभी को अभी जस्ट बताएं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ए नंबर, मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वहां पर जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर, लोहा इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है, यानी कि कालीबंगा यह किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं राजस्थान, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहीं से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, हड़प्पा जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। अगला है, लोथल
स्थित है? देखिए लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं गुजरात, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बनावली। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बनावली, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हड़प्पा क्या है? हड़प्पा सभ्यता का नगर था। देखिए यहाँ पर जो है स्त्री में पूछा गया, लेकिन इस सबको हटाइए। हड़प्पा सभ्यता को जो है नगर था, कैसा था? एक शहरी या फिर नगरी बोल सकते हैं। ठीक है, शहरी नगर था या फिर नगर बोल सकते हैं, एक नगर जैसा था। ठीक है, शहरी या फिर नगरी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ है। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ है तो सिंधु के मैदान में। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सिंधु घाटी के मैदान में। ठीक है, सिंधु के दौरान। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ है सिंधु के दौरान, यहाँ पर हो जाएगा सिंधु घाटी के मैदान के दौरान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। देखिए हड़प्पा की बस्तियों की सर्वप्रथम जो खुदाई की थी तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल और सर विलियम जोन्स। यानी कि इसका सही आंसर इसका जो आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल और हिटलर। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी ए और बी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। देखिए बहुत बार आप सभी को इस प्रश्न को बताए हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? तो आप सभी को ट्रिक से भी बताएं कि हम से ह से हो जाएगा हड़प्पा, म से हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो आप सभी आसानी से याद कर सकते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हड़प्पा का उत्खनन किया था, या फिर प्रश्न को पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज किया था, तो बात एक ही है। हड़प्पा का जो है उत्खनन सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 में किया गया था। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज किया गया था। वही एक साल बाद यानी कि 1922 में जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृत नृत्य मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यह कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थल में कारखाने पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? यानी कि मन को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है, जो कि कारखाने कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सी नंबर चंद्रहुदड़ो। ठीक है, चंद्रहुदड़ो इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, यह किस चीज की बनी है? यानी कि ये मोहरें जो है यह किस चीज की बनी हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। यानी कि सेलखड़ी नामक एक पत्थर से बनी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान से खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है? देखिए खांचेदार खेत का प्रमाण मिला या फिर जुते हुए खेत का प्रमाण मिला, तो बात एक ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं कालीबंगा, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, यानी कि हड़प्पा में किस प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं, जौ और तेल। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं तिल यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 25 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई जो है मोहरें आमतौर पर
इसका आकार किस तरह होता था, चौकर। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं चौकर के आकार का होता था, ठीक है। चलिए 26 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 26 नंबर में पूछा गया हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, यानी कि हड़प्पा निवासी जो है पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। 27 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे, तो यह किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे, तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। लेकिन इतना जो है अंदर से प्रश्न को नहीं पूछा जाता, ठीक है, थोड़ा ये बहुत ही अंदर से प्रश्न को पूछ लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न। हड़प्पा कहाँ स्थित है, देखिए हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में भी पाकिस्तान में स्थित है, जो कि पंजाब प्रांत में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न। 29 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 इसमें किसने किया, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है। हड़प्पा टीले का उल्लेख जो सर्वप्रथम 1826 में किसके द्वारा किया गया था, देखिए यहाँ 1826 में पूछा गया, तो 1826 में जो है चार्ल्स मेसन के द्वारा इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 30 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्व ने प्रकाश डाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मेके, ठीक है। अर्नेस्ट मेके के द्वारा अवतल चक्की पर जो है प्रकाश डाला गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और 10 प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 31 नंबर का प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो जो है यह किस भाषा का शब्द है, तो यह जो है सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सिंधी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर से वही प्रश्न को घुमाकर पूछ दिया गया है, क्या है, पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में 21 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था, तो हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं हड़प्पा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव, ठीक है, पशुपति महादेव शिव, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बुक में जो आप सभी देखेंगे या फिर गूगल में देखेंगे कि चीन की सभ्यता रहता है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बनावली किस राज्य में स्थित है, आप सभी को इस प्रश्न को जो है पिछले वीडियो में ठीक से बताए थे। बनावली यानी कि बनावली से आप सभी याद कर सकते हैं वन या फिर वन। आप सभी जितने भी वन देखते हैं या फिर जंगल देखते हैं तो हरे भरे देखते हैं, कैसे देखते हैं, हरे भरे, तो ऐसे याद कर सकते हैं हरियाणा, ठीक है, हरे भरे से याद रख सकते हैं हरियाणा। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 36 नंबर का प्रश्न है कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है, कालीबंगा जो है यह किस नदी के किनारे बसा है, घग्घर नदी, ठीक है, यहाँ घाघर है लेकिन घाघर रहता है या फिर घग्घर भी रहता है, ठीक है, घग्घर नदी या फिर घाघर नदी बोल सकते हैं। इसका पहले नाम था सरस्वती नदी, ठीक है, ऑप्शन में सरस्वती नदी भी दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो कोलकाता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया, विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में इसकी स्थापना किया गया, ठीक है। आप सभी डेट भी याद कर लीजिए क्योंकि डेट को भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, देखिए हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, क्या प्रशासन था, नगर पालिका। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं नगर पालिका इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं 2 प्रश्न है सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा कहाँ से मिला है, देखिए इसको आप सभी को फिर से ट्रिक से बता देते हैं। गोदी आप सभी अगर ऐसे पढ़ते हैं हम लोग कि गोदी, जैसे कि गोदी लोदी मोदी ऐसे पढ़ते हैं, तो गोदी लोदी पढ़ सकते हैं, गोदी लोदी, लोदी से हो जाएगा लोथल, ठीक है।
ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं लोथल, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। गोदीपाड़ा का अवशेष कहाँ से मिला है? लोथल से, ठीक है। चलिए और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पहले ही बता दिए थे कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा कब किया गया? 1922 में इसकी खोज किया गया, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।